नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टडी पॉइंट में। आज 20 जुलाई 2020 और 20 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते आज के इसके पहले क्वेश्चन पर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 जुलाई। 18 जुलाई अभी हाल ही में जो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 18 जुलाई को मनाया गया है। नेल्सन मंडेला से बात कर ली जाए, नेल्सन मंडेला कौन है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के एक पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेल्सन मंडेला जो है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे, जो 1994 से इनका जो कार्यकाल रहा था, 1994 से 1999 तक जो इनके राष्ट्रपति कार्यकाल रहा था। इनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसलिए मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया था। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया था और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन ही यानी कि आजीवन कार्य किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय जो है दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जो जन्म दिवस है उनको अंतर्राष्ट्रीय उन्हीं के नाम पर, नेल्सन मंडेला के जो राष्ट्रपति रहे थे दक्षिण अफ्रीका, उन्हीं के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष किसे चुना है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, HCL टेक्नोलॉजी का जो नया अध्यक्ष चुना गया है वो है रोशनी नडार। ठीक है, रोशनी नडार जो है अभी हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष के रूप में चुन लिए गए हैं। इससे पहले जो HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष थे वो थे शिव नाडार। ठीक है, शिव नाडार जो थे उन्हीं की बेटी है रोशनी नाडार। तो शिव नाडार जो है इन्हीं की बेटी रोशनी नाडार को अभी हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया और पूर्व अध्यक्ष जो है वो थे शिव नाडार थे। ठीक है, और HCL की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1976 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 1976 में HCL की स्थापना हुई थी। HCL का जो मुख्यालय है वो है नोएडा में, नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में। और वर्तमान में इसके जो CEO जो है वो है, CEO जो है इसके वर्तमान में वो है विजय कुमार। ठीक है, इसके जो वर्तमान में CEO है विजय कुमार। CEO से बात कर ली जाए तो विजय कुमार है और नए जो अध्यक्ष बने हैं वो बने रोशनी नाडार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने अभी हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ली जाए इससे संबंधित क्वेश्चन की, तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। यहाँ के वर्तमान में जो CM है वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल है। ठीक है, तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बात कर ली जाए, कोरोना वायरस के चलते हर राज्य में नए नए ऐप और नई नई पहल और नई नई योजनाएं चालू की गई है। तो यहाँ पर उत्तराखंड की जो राज्य सरकार है उन्होंने कोविड-19 के चलते कोरोना पोर्टल दृष्टि ऐप लॉन्च किया था, जो कोरोना वायरस की सटीक जानकारी देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, बेरोजगार युवाओं के लिए HOPE यानी कि होप योजनाएं अभी हाल ही में जो उत्तराखंड की राज्य सरकार द्वारा लाई गई थी। ठीक है, HOPE होप योजना जो है उत्तराखंड की सरकार द्वारा लाई गई थी। हेल्प आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है, इसका जो राइट फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हेल्प आउट पीपल एवरीवन। ठीक है, और नेक्स्ट जो है, भारत का पहला जो है लाइकेन पार्क जो बनाया गया था वो बनाया गया था अभी हाल ही में। भारत का नया जो लाइकेन पार्क बना है वो बना है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो है आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड से संबंधित इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और HOPE का फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार। वो HOPE का जो फुल फॉर्म है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरी। ठीक है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लीजिए जिम कॉर्बेट की, तो जिम कॉर्बेट जो है इसका नेशनल पार्क जो है, ये नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ठीक है, उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है और इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिम कॉर्बेट का जो पुराना नाम है वो हेली नेशनल पार्क है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, हेली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड के राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में अपने राज्य के संस्कृति को बचाने और उसे व्यवस्थित तरीके से उसका विकास करना, सजाना और बढ़ाने के लिए संस्कृति परिषद का गठन किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में अपने राज्य में जो राज्य की संस्कृति को बचाने और उसे व्यवस्थित तरीके से उसका विकास करने और साथ ही साथ सजाने और बढ़ाने के लिए संस्कृति परिषद का गठन किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा ये गठन को मंजूरी दी गई है। ठीक है, यह परिषद बनाया गया है। बात कर ली जाए छत्तीसगढ़ राज्य की, तो यहाँ की जो राजधानी है वो है रायपुर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है भूपेश बघेल और जो राज्यपाल है वो है अनुसुईया उइके। ठीक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके है। ठीक है, उइके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट अपना इसका यहाँ से संबंधित है कोविड-19 के चलते, कोरोना वायरस के चलते पढ़ही तुम्हारे द्वार ऐप भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था। सी घाट ऐप भी कोरोना वायरस के चलते यहाँ पर लॉन्च किया गया। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए, ठीक है, पुलिस के डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए एक स्पंदन अभियान भी जो है छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा लाया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो सम्मान है, किसान न्याय सम्मान योजना जो है वो भी अभी छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजीव गांधी किसान न्याय सम्मान योजना किस राज्य सरकार की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की है। तो इतना जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते थे वो हमने इस क्वेश्चन से संबंधित पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं वो इसमें लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ की जो राजधानी है वो है लखनऊ। यहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। बात कर ली जाए यहाँ कोरोना वायरस से चलते कोविड-19 के संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो इस टॉपिक पर है। ठीक है, जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला राज्य पहला राज्य बन गया है। ठीक है, जियोटेक कम्युनिटी किचन खोला यूपी की राज्य सरकार द्वारा, जो गूगल से समझौता करके खोला है। ठीक है, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, आरोग्य सेतु ऐप का अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ की जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है आयुष कवच ऐप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आयुष कवच ऐप जो है किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आयुष कवच ऐप से संबंधित। 800 किलोमीटर जो रास्ता है, ठीक है, 800 किलोमीटर रोड के आसपास हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे, जो औषधि से संबंधित जितने भी पेड़ रहते हैं, ठीक है, वो पेड़ हर्बल पेड़ जो रहते हैं उनको 800 किलोमीटर जो के दायरे में लगाया जाएगा। नेक्स्ट है गोहत्या अधिनियम। गोहत्या अधिनियम से जितने भी अधिनियम था, ठीक है, उसको बदलाव किया गया यूपी की सरकार द्वारा। नेक्स्ट है मनरेगा कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक रोजगार जो दिए गए हैं वो दिए गए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा, यानी लगभग 18% जो है मनरेगा कार्यक्रम के तहत रोजगार दिए गए हैं। तो ये इतने क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में फुटबॉल खिलाड़ी जो मार्कर रेशफोर्ड है उनको मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि धारण की है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड के एक फुटबॉल खिलाड़ी है जिन्होंने अभी हाल ही में मार्कर रेशफोर्ड खिलाड़ी है, उन्होंने अभी हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि धारण की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड हो जाएगा। बात कर ली जाए जो इन्हें मानद की उपाधि क्यों धारण की गई है? ठीक है, क्योंकि किसी का कोई वर्क रहता है जिसी के कारण उसे कोई भी अवार्ड या कुछ दिया जाता है। ठीक है, तो इन्हें मानद की उपाधि क्यों दी गई है? बाल गरीबों के लिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई थी। ठीक है, जितने भी बाल गरीबों के लिए इन्होंने एक मुहिम चलाई थी, जिसके चलते इंग्लैंड के द्वारा इन्हें मार्क रेशफोर्ड जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी, इन्हें मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद की उपाधि दी गई है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोरोना वायरस से बचने के लिए डायग्नोस्टिक कोरोनोस्फीयर
किट को विकसित किया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IIT दिल्ली द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यानी कि IIT दिल्ली ने अभी हाल ही में कोरोना वायरस से बचने के लिए डायग्नोस्टिक कोरो यानी कि जो कोरोना संबंधित है कोरोश्योर, ठीक है, किट को विकसित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IIT दिल्ली, और इसे अभी भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है IIT दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग यानी कि KVIC, खादी एवं ग्रामोद्योग ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली। दिल्ली में अभी प्रशिक्षण फुटवियर खोल दिया गया है। ठीक है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग जो है उसने अभी हाल ही में जो दिल्ली में पहला फुटवियर प्रशिक्षण खोल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो फुटवियर के कारीगर रहते हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली की राज्य सरकार द्वारा अभी ये योजना चालू की गई है। ठीक है, यानी कि पहला जो फुटवियर खोला गया वो प्रशिक्षण केंद्र जो खोला गया वो दिल्ली में खोला गया, और ये 2 मंथ तक यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, कितने मंथ के लिए? 2 मंथ के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में 2020 में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन देश अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जो था उसमें प्रथम स्थान पर पाया है। ठीक है, तो इसका जो प्रथम स्थान है वो है चीन का, सेकंड जो है वो है अमेरिका का, और तीसरे नंबर पे है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का जो नंबर है वो है तीसरा नंबर का, और फर्स्ट जो है चीन, सेकंड जो है वो है अमेरिका का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीन में अभी हाल ही में चीन देश ने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पाया है, और भारत का जो स्थान है वो है तीसरा नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम रिजर्व को विकसित करने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका, यानी कि USA की सरकार से पेट्रोलियम रिजर्व को विकसित करने के लिए भारत ने जो है समझौता किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। क्रूड ऑयल जो है दोस्तों, क्रूड ऑयल जो रहता है अदर कंट्री से भारत को लाया जाता है। ठीक है, कोई भी कंट्री जब ऑयल मंगवाती है तो वो क्रूड ऑयल आता है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल आता है तो उसके लिए जो भारत को बड़े बड़े कंटेनर बनाकर स्टोर करना रहता है। ठीक है, ऑयल को बाहर से मंगवाते हैं तो उन्हें स्टोर करना रहता है। ठीक है, बड़े बड़े कंटेनर लगाए जाते हैं। तो यही कंटेनर की जो खपत रहती है उन खपत को कम करने के लिए यह स्टोर जो है अमेरिका में ही अब लगाया जाएगा। ठीक है, यह स्टोर जो है अमेरिका में किया जाएगा, जिससे भारत की एनर्जी की सेफ्टी बढ़ जाएगी। ठीक है, जो भारत की एनर्जी रहती है, ठीक है, जो कंटेनर यहाँ भारत में लगाए जाएंगे वो अब अमेरिका में लगा दिए जाएंगे। ठीक है, तो पेट्रोलियम रिजर्व को विकसित जो करेगा वो करेगा अब अमेरिका। तो इसके लिए जो समझौता किया गया है वो किया गया है अमेरिका की सरकार से। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो आपको ये समझ में क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा USA। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के चंडी प्रसाद तिथोरी, ठीक है, संतोखी, ठीक है, इसका जो चंडी प्रसाद संतोखी है, चतुर्दिनी है, किस देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूरीनाम के लिए। तो जो भारतीय मूल के हैं चंडी का प्रसाद संतोखी जो है उन्होंने अभी राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया है सूरीनाम के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन होने वाले अपराधों के लिए साइबर अभियान का शुभारंभ किया है? ठीक है, साइबर वाला साइबर नहीं है, ये साइबर है। ठीक है, और ये जो लॉन्च किया गया है अभियान, जो शुभारंभ किया गया है, लॉन्च नहीं शुभारंभ किया गया है, ये किया गया ऑप्शन नंबर बी यानी कि तेलंगाना की राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, तेलंगाना की जो राज्य सरकार है राज्य सरकार द्वारा तेलंगाना की राज्य की पुलिस ने महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराधों के लिए, ठीक है, साइबर अभियान का शुभारंभ किया गया है। बात कर ली जाए तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद, और वर्तमान में यहाँ के जो CM है वो है के चंद्रशेखर राव। ठीक है, और वर्तमान में जो राज्यपाल है वो है तमिलसाई सौंदर्य। ठीक है, तेलंगाना जो है जिसकी स्थापना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है
कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य एक आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर एक नया राज्य बना था। ठीक है, तो इसकी जो वर्तमान में इसकी जो राजधानी है वो है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की भी राजधानी क्या है? हैदराबाद। इन दोनों की अभी राजधानी हैदराबाद है। ये 2024 तक यही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TIFF 2020 की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रियंका चोपड़ा को। प्रियंका चोपड़ा को TIFF 2020 की ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, TIFF यानी कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। ठीक है, ये जो फिल्म फेस्टिवल है 10 सितंबर से 19 सितंबर तक के लिए मनाया जाने वाला है। ठीक है, ये एक फेस्टिवल त्यौहार है जो 10 दिसंबर 2020 से 19 सितंबर 2020 तक मनाया जाएगा, और इसी की ब्रांड एम्बेसडर जो है TIFF की प्रियंका चोपड़ा बन गई है। ठीक है, यानी कि जो TIFF के अभी जो त्यौहार मनाया जाएगा उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है प्रियंका चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो ये त्यौहार मनाया जाएगा ये कोरोना वायरस के चलते डिजिटल स्क्रीनिंग होगी। ठीक है, डिजिटल स्क्रीनिंग होगी, और इस पर वर्चुअल कारपोरेट के जरिए इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, TIFF से संबंधित ये त्यौहार मनाया जा रहा है TIFF का, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, ये एग्जामों में 100% पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, CBSE नए पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के विकास के लिए किसके साथ समझौता कर रहा है? ठीक है, तो जो CBSE है ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किसके साथ समझौता कर रहा है? ठीक है, तो ये जो कर रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी कि IBM के साथ समझौता किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित किसके साथ समझौता कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके साथ समझौता कर रहा है? IBM के साथ। अब ये जो समझौता किया जा रहा है ये किया जा रहा है IBM के साथ, तो इस IBM के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट पहले IBM के बारे में मैं आपको बताता हूँ। IBM जो है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है IBM का वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। ठीक है, 1951 में इसकी स्थापना जो हुई थी 1951 में। और IBM जो है ये एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ठीक है, बिजनेस मशीन से संबंधित वर्क रहता है इसका। इसके जो वर्तमान में CEO है अरविंद कृष्णा है। ठीक है, अरविंद कृष्णा है, और जो IBM का मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो IBM से संबंधित इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लीजिए CBSE की, तो CBSE का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1962 में दिल्ली में की गई थी, यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली, और इसके वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वो है मनोज आहूजा। ठीक है, मनोज आहूजा इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है। यानी CBSE से इतनी जानकारी मिलती है आपको। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये समझौता कर रहा है IBM के साथ। अगला क्वेश्चन है, पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम जो है, ठीक है, पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, तो ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम जो है ये शुरू किया गया है किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। और ये आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है, ये MHRD जो मिनिस्टर है, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा ये किया गया है। यानी कि निष्ठा कार्यक्रम जो है आंध्र प्रदेश में मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा किया गया है। अब बात कर लीजिए आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है हैदराबाद है। अभी मैंने आपको इसलिए उस टाइम पूरी डिटेल नहीं बताई थी, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मैं यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, ये कन्फ्यूज मैं अभी आपको दूर करता हूँ। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का एक भाग था तेलंगाना, जिसे तेलंगाना एक नया राज्य बन गया था 2 जून 2014 को। ठीक है, तो यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की उस समय यह घोषणा हुई थी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी क्या रहेगी? हैदराबाद रहेगी। लेकिन ये रहेगी 2024 तक, यानी कि 2014 से 2024 यानी कि 10 साल तक अभी वर्तमान में भी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद ही रहेगी। ठीक है, लेकिन 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी अमरावती। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी अमरावती। तो इससे इतना जानकारी मिलता है।
अभी आंध्र प्रदेश की जो राजधानी वो तो हैदराबाद है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है जगन मोहन रेड्डी। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिश्चंद्र है, ठीक है। और इससे रिलेटेड फैक्ट जो कोविड-19 से संबंधित है, मोबाइल हैंड वॉश की बात कर ली जाए। मोबाइल हैंड वॉश जो सुविधा है ये आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा लागू की गई। झुग्गी बस्ती जो रहती है, ठीक है, झुग्गी बस्ती इलाकों में या शहर के ऐसे इलाकों में जहाँ पर एकदम डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यानी वहाँ के जो लोग हैं उनकी कोविड-19 के चलते हाथ धोने की जो हैबिट है वो डेवलप करने के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा लाई गई है। नवरांदुलिक पेदलांद्रिक कार्यक्रम जो है, ठीक है, मैं ये जो है आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा वहाँ के जो लोग हैं आंध्र प्रदेश के, उन लोगों को ज़मीन देगी ताकि वो अपना घर बना सके, ठीक है। तो ये जो कार्यक्रम है, ये जो योजना है, ये नवरांदुलिक पेदलांद्रिक कार्यक्रम ये आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा लाई गई है। निगाह ऐप कोविड-19 के चलते है। कोविड फार्मा यहाँ पर कोरोना वायरस से संबंधित है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना, इसमें क्या होगा दोस्तों, जगन्ना विद्या दिवेना योजना में इसमें जो फीस पे करी गई है, ठीक है, स्टूडेंट कॉलेज, स्कूल, कॉलेज और जितने भी संस्थाएं जो रहती है उनमें जो फीस पे करी गई है, ठीक है, तो उनके स्टूडेंट के कोविड-19 के चलते उन्हें वापस रिफंड किया जाएगा, यानी अभी की बात है कोविड-19 के चलते। तो ये जो योजना है जगन्ना विद्या दिवेना योजना, इसमें जितनी भी फीस पे हुई है स्टूडेंट की उनकी वापस रिटर्न रिफंड हो जाएगी, ठीक है, यानी कि वापस उनको पे कर दी जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री, जो ये हो गया आपका। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। और वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है। हाल ही में एसबीआई बैंक ने बैंक के कार्य एवं पेमेंट का नया एमडी एवं सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अश्विन कुमार तिवारी। अश्विन कुमार तिवारी को अभी हाल ही में एसबीआई के जो कार्य एवं पेमेंट का जो नया एमडी है वो एमडी एंड सीईओ चुन लिया गया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अश्विन कुमार तिवारी। और एसबीआई की बात कर लीजिए, एसबीआई की जो फुल फॉर्म होती है एसबीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होती है। सॉरी दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होती है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1955 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? जुलाई 1955 में हुई थी। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है रजनीश कुमार, ठीक है। वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों? रजनीश कुमार है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसबीआई की स्थापना तो 1955 में हो गई और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से इतने हैं। तो आज के ये क्वेश्चन जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।